हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और फैमिली के साथ होंगे। तो आज मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस का एक मॉक टेस्ट लगाया, टेक्स्ट बुक का पहला मॉक। तो उसमें मैंने कुछ गलतियां की और फिर एनालिसिस करने के बाद मेरे को समझ में आया कि मैंने क्या गलतियां की और मैं क्या, बहुत सारे लोग ये गलतियां ज़रूर करते होंगे, तो उनसे कैसे बचे, इसके ऊपर ये वीडियो मैंने बनाया है। तो पहले मैं बताता हूँ उस मॉक में मतलब क्या था, मैंने कैसे अटेम्प्ट किया और क्या गलती हो गई मुझसे। तो पहला तो खुला था आपका जीए। तो जीए में तो मैं एक बार में ही, मुझे जितना बनता है मैं उतना करके फिर दूसरी बार देखने भी नहीं जाता। तो उसमें मैंने कितने अटैम्प्ट किए, 37 के अराउंड अटैम्प्ट किया, ठीक है। फिर इंग्लिश पोर्शन, इंग्लिश में मैं पहले से स्टार्टिंग से ही करता कि इंग्लिश उसका इजी था काफ़ी, कह सकते हो। तो 40 आउट ऑफ 39 मैंने अटैम्प्ट कर लिए थे और उसमें से मुझे पता था कि कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे, लेकिन तब भी आप इंग्लिश में तो सोचते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर लो, क्या पता सही ही हो जाए। तो इसलिए मैंने 39 अटैम्प्ट कर दिया था, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। और फिर क्वांट्स में, हाँ क्वांट्स की बात करते हैं कि गलती क्या किया मैं वहाँ पे। क्वांट्स में मैं पहला क्वेश्चन देखा, मुझे लगा बन जाएगा, मैं अटैम्प्ट करने लग गया, थोड़ा टाइम लगा चलो। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से, एक दो क्वेश्चन मैंने इस तरह से बनाए तो टाइम लग गया और नहीं बना। उसके बाद फिर मेरा 5 से 10 मिनट तो ऐसे ही वेस्ट हो गया था, 35 मिनट्स बचे थे और मैंने अटैम्प्ट कितना किया था, 2 या 3 क्वेश्चन मुझे लगता है अटैम्प्ट किया था। फिर मैंने तुरंत अप्रोच बदला अपना और मैं क्या किया, मैं एक बार जा के पूरा क्वेश्चन पेपर देखा कि मैथ्स में क्या क्या पूछा है, क्या क्या मैं कर लूँगा। तो उसमें मुझे मतलब जगह जगह पे कहाँ कहीं पे एक दो आपका ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, फिर 4-5 क्वेश्चन के बाद फिर एक दो, फिर एक दो, इस तरह से नंबर सीरीज, मतलब मेंस लेवल नंबर सीरीज, ये सब क्वेश्चन थे। तो मैंने उन सभी को जाकर पहले मार्क किया, तो मेरे 12 से 13 क्वेश्चन मार्क हुए थे। तो मैं सोचा पहले मैं इनको कर लेता हूँ, उसके बाद मैं डीआई वगैरह देखूंगा। तो मार्क किया, उसके बाद फिर बनाने गया तो उसमें से मुझे लगता है कि 12 में से 8 या 9 मुझे बन गए थे। और टाइम पूरा का पूरा ख़त्म हो गया, 35 मिनट। और मैथ्स का लेवल टेक्स्ट बुक का काफ़ी अच्छा था। टेक्स्ट बुक आप हल्के में मत लो कि टेक्स्ट बुक तो इजी बनाता है, अब टेक्स्ट बुक भी मतलब अपना लेवल काफ़ी बढ़ा दिया है। और रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में इसमें आया था मतलब 10 क्वेश्चन थे, 2-2 मार्क्स वाले। तो 2-2 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन मुझे लगता है मैंने 10 अटेम्प्ट कर लिया था। एक पजल था उसमें 4 क्वेश्चन, एक आपका स्टेटमेंट दिया हुआ था और उसके ऊपर आपको इन्फरेंस, उसके हाँ इन्फरेंस निकालना था उसका, एक क्वेश्चन वो था। और फिर एक पजल था, तो 2 पजल और एक क्वेश्चन ये वाला। तो मुझे लगता है मैंने 10 के 10 अटेम्प्ट कर लिए, तो 20 मार्क्स के वो अटेम्प्ट हो गए थे। और फिर उसमें रिवर्स लॉक्स 4 या 5 क्वेश्चन रिवर्स लॉक्स के थे, फिर वो बन गया। और फिर नंबर सीरीज नहीं, मिसलेनियस क्वेश्चन आपके ये जैसे वोवेल आगे बढ़ गए, कॉन्सोनेंट घट गए तो कितने नंबर रिपीटिंग से, इस तरह के क्वेश्चंस और भी थे। और काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो आप अपना टाइम किल करोगे। तो अब चलिए एक अप्रोच बताता हूँ कि मॉक टेस्ट को कैसे सॉल्व करते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स लिख के रखा हूँ इसमें, और एक्यूरेसी के साथ कैसे मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, कम से कम अटेम्प्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमारे अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा होंगे तो मार्क्स ज़्यादा आएंगे, हम एक्यूरेसी के साथ अगर करेंगे तो भी मार्क्स आ जाएंगे हमारे अच्छे खासे। तो जीए में हम सबसे पहले क्या करेंगे पता है, जीए में आप पहले अटेम्प्ट में मतलब 50 क्वेश्चन है, आप 35 मिनट्स का टाइम मिला है, आप एक बार में पहले इतने मतलब जो भी आपसे सही बिल्कुल बोलते हैं, एग्जैक्ट आपको आंसर पता है, आप वो क्वेश्चन कर लो। तो आप जब एक बार पूरे 50 क्वेश्चन चले जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने 10 या 12 15 20 जितना भी आप किए सही सही ही अटेम्प्ट है। उसके बाद आप जब सेकेंड गो में जा रहे हो स्टार्टिंग से, तो आप सॉरी, आप क्या, आप ये अगर गैसिंग वर्क कर रहे हो तो आप इतना तो श्योर है ना कि एटलीस्ट 60% आपको मतलब श्योर हो कि हाँ ये वाला आंसर है, तो आप जाकर के उस पर क्लिक कर सकते हो। तो इसमें क्या रहेगी, आपकी एक्यूरेसी नहीं बिगड़ेगी। और कम अटेम्प्ट में भी अगर आपके 15-20 अटेम्प्ट भी मैं कहूँगा कि अगर आप जीए में कर रहे हो तो नॉट बैड। अगर 20 सही के सही हैं तो बहुत अच्छे नंबर है 20। और इंग्लिश में आपको क्या करना है, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि पैसेज और पैराजम्बल, इन दोनों चीज़ों को हमको लास्ट के लिए रखना है, ठीक है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 नंबर वाले क्वेश्चन उठाने की कोशिश करेंगे। जैसे काफ़ी फिलर्स होते हैं, कुछ क्लॉज टेस्ट आ गए, कुछ आपके एरर्स वाले क्वेश्चन हैं, तो फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया, ये सब क्वेश्चन करने के बाद। और ध्यान क्या रखना है, 20 मिनट एटलीस्ट बचा के रखना है पैसेज के लिए और पैराजम्बल के लिए, 20 से 22 मिनट। हो सकता है पैराजम्बल 3 से 4 मिनट, 5 मिनट भी लग जाए बनाने में, हो सकता है पैसेज लंबा हो तो टाइम लगे पढ़ने में।
तो इसलिए 20 से 22 मिनट हमको बचा के रखना है। हम 12 से 13 मिनट देंगे एक नंबर वाले क्वेश्चन करने में, हो जाते हैं काफ़ी इजीली। और इंग्लिश में अगर हम 40 मार्क्स का है, अगर हम 30+ एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं तो नॉट अ बैड अटेम्प्ट। ठीक है। क्वांट्स में एक सबसे अच्छा काम हम क्या कर सकते हैं इसमें कि 2 से 3 मिनट हम पहले रुक जाएंगे। हम 2 से 3 मिनट हम सारे क्वेश्चन जाके देखेंगे। 50 जो क्वेश्चन है उसमें से हम ये देखेंगे कि हम कितने क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू लगा पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन तो हम कर लेंगे। अगर हम श्योर है कि हम ये क्वेश्चन कर लेंगे तो हम उसको मार्क फॉर रिव्यू लगा देंगे। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा हमारा, 2 से 3 मिनट ही जाएगा। अगर आप गलत क्वेश्चन उठा लिया, आप बना रहे हो सकता है कि आपका 5 मिनट 7 मिनट भी बर्बाद हो जाए और आप आगे का क्वेश्चन भी नहीं देखे हो। तो इसलिए अगर 50 में से हम 20-25 क्वेश्चन छांट ले रहे हैं और उसके बाद हम बना रहे, हो सकता है कि हमको 18-19 ही बने, तो 18-19 भी बुरे अटैम्प्ट नहीं है। उसके बाद आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो और भी देखोगे ही। तो मार्क फॉर रिव्यू लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और क्या, और आप देखो कोई भी सब्जेक्ट जब अटैम्प्ट कर रहे हो तो उसका पहला क्वेश्चन आप ऐसा अटैम्प्ट करो कि सही हो, मतलब कि आपको वो बनता हो। तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता जाएगा। 1-2 क्वेश्चन जब आप कर लोगे, आप रिदम में आ जाओगे, उसके बाद आप फ्लो जब बना लेते हो अपनी, उसके बाद आप थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होता है तो उसको कर लेते हो आसानी से। ठीक है। तो मैथ्स में क्या करना है, पहले 1 नंबर वाले क्वेश्चन हम बनाएंगे और उसके बाद फिर डीआई कोशिश करेंगे। अगर 1-2 डीआई बन जा रही तो बनाना है, और जिनका अर्थमेटिक स्ट्रांग है वो अर्थमेटिक बना सकते हैं फिर। ठीक है। और मैथ्स में मैं कहूँगा अगर आपके 25, अगर पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट है तो 25 अटैम्प्ट काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट है, और पेपर का लेवल अगर डिफ़िकल्ट है तो 20 अटैम्प्ट भी काफ़ी है मैथ्स में। और फिर रीजनिंग में हम क्या करेंगे, रीजनिंग में भी सेम अप्रोच है कि 2 से 3 मिनट हम पहले देंगे कि हम क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कि क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं बनाने के लिए। आप 2-3 मिनट देकर के अगर क्वेश्चन बना ले रहे हो कि हाँ ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा, मार्क फॉर रिव्यू लगा लेंगे। 20-22 क्वेश्चन, इसमें भी 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लगा लेंगे कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। कुछ पजल्स देख लेंगे, 3-4 पजल होंगे तो 1-2 तो कम से कम बनेंगे ही। ये चीज़ सोच करके कि इसको मैं बना लूँगा, 100% बना लूँगा। आप पढ़ के समझ जाते हो, एक आपका माइंड कहता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू लगाना है। ठीक है। मैक्सिमम चलो 5 मिनट चला गया हमारा इसमें, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है। 40 मिनट आपके पूरे हैं। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपको देखना नहीं है कि क्या क्वेश्चन आया है, क्योंकि आप पहले देख चुके हो। ठीक है। और पजल को कोशिश करना है कि लास्ट में बनाना है। पजल के लिए आप 20 मिनट बचा के ही रखो, क्योंकि हो सकता है कि पजल ऐसा हो कि आप अभी लग रहा है बना रहे हो, बन जाएगा, लेकिन जब बनाने गए तो उलझ जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए 20 मिनट बचा के रखना कि एटलीस्ट 2 पजल भी बनाए तो 10 नंबर तो मिलेंगे, और रीजनिंग में 20-22 नंबर भी काफ़ी होते हैं। तो एसबीआई क्लर्क मेंस में देखो ऐसा तो नहीं कह सकते कि कट ऑफ क्या जाएगा, क्योंकि अगर कंपेयर करोगे, जैसे मैं एमपी से 2021 और 2022, हाँ एमपी से ही डाला था, तो कट ऑफ 2021 में 94 गया एमपी का, और 2022 में कट ऑफ गया 77। तो अब ये तो नहीं कह सकते कि कट ऑफ क्या जाएगा, क्योंकि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है और कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं, कितनी वैकेंसीज थी, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंगली कट ऑफ बनता है। तो कट ऑफ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आपका पेपर जैसा है, अगर आप उसमें अच्छा करके आ जा रहे हो, आप परसेंटाइल बनाओ। मॉक टेस्ट में आपका परसेंटाइल बनना चाहिए। आज को जो मैंने मॉक दिया उसमें 76.5 मार्क्स मेरे आए, और परसेंटाइल आई थिंक 95 बने थे। अगर आपने लगाया तो आप भी बताना कि आपने कितने अटैम्प्ट किए थे, आपके मार्क्स कितने आए उसमें। और देखो दोस्तों, सबसे बड़ा चीज़ है मेंस क्लियर करने का एक सब्जेक्ट जो हम हमेशा सोचते हैं कि इसमें थोड़े नंबर कर लेंगे, बाकी हम मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश बना लेंगे। तो ऐसा मत सोचना कि मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग बना करके आप कट ऑफ पार कर लोगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ये चीज़। ये आप मान के चलो 100 में से इक्का दुक्का लोग ही होंगे जो ये 3 सब्जेक्ट के भरोसे जा करके और पेपर क्वालिफाई करके आ जाएंगे। तो सबसे बड़ा फैक्टर है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो जीए को तो आपको अच्छे से करके जाना ही पड़ेगा। और जीए में भी बैंकिंग अवेयरनेस आजकल कुछ ज़्यादा ही पूछते हैं, मतलब अगर 50 क्वेश्चन है तो अराउंड 15 से 20 तो जीए बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन जरूर रहेंगे। तो बैंकिंग अवेयरनेस का पोर्शन आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। और अगर इसके लिए सोर्स बोलूँ, मैं किसी एक सोर्स को नहीं बोलूँगा कि आप कोई एक सोर्स फॉलो करो। मैं तो बोलूँगा आप अगर वीडियोस देखते हो तो वीडियोस देखो, लेकिन आप पीडीएफ फॉर्म में भी एक किसी सोर्स के थ्रू आप पढ़ो। आप कोई भी सोर्स ले सकते हो, सारे कंटेंट अच्छे ही है। ऐसा कोई नहीं है कि सब मेहनत करके ही बना रहा है, तो अच्छा ही बना रहा है। और सबको पता है कि एग्ज़ाम में आजकल पूछ के किस तरह से रहे, तो उस तरह से वो बना भी रहे हैं। तो आप पीडीएफ आप वीकली कर लो, मंथली का तो अब मुझे नहीं लगता कि टाइम बचा हुआ है हमारे पास। आप वीकली कर लो, और आप मंथली भी कर सकते हो या आप वीकली भी कर सकते हो, आप दोनों कर सकते हो, जिसकी जितनी मतलब एपेटाइट है आपकी, आप जितनी
ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हो, आप उसी हिसाब से अपना प्रिपरेशन करो। और मॉक टेस्ट तो लगाना ही लगाना है, क्योंकि मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ जीए ही जीए पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में हम जीए में भी मार्क्स नहीं आएंगे, और ना तो इंग्लिश में मार्क्स आएंगे, ना तो रीजनिंग में, ना तो मैथ्स में हो सकता है। वैसे एक चीज़ बहुत अच्छा है एसबीआई में कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तो आप ये चीज़ नहीं सोच सकते कि एक सब्जेक्ट में मेरे कम अटैम्प्ट हुए तो सेक्शनल निकलेगा कि नहीं। तो इस चीज़ का एक बहुत बड़ा टेंशन आपसे दूर होता है। तो बाकी दोस्तों, प्रिपरेशन अपनी जारी रखेंगे हम लोग, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर मुझसे कोई भी मदद चाहिए, आप चाहते हो कि मैं किसी चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, कुछ आपकी हेल्प हो सके, तो आप मुझे प्लीज़ बताना। थैंक यू।